देखिए, ये कवर्धा में पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई। अभी फिर से इस प्रकार की घटना रेंगाखार लोहारीडीह गाँव में ये घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था, और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा, उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को, रघुनाथ साहू को, उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है और ये बेहद ही गंभीर मामला है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और किसी को जिम्मेदारी ठहराया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री एसपी की बैठक लेते हैं जिसमें गृह मंत्री उपस्थित नहीं होते, और गृह मंत्री के क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना कि घर जला के हत्या कर देने की, और उसके बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होना। तो ये तो सीधी बात है कि सरकार के लापरवाही के कारण से ये हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को मार के टांग दिया गया है, उसमें यदि कार्रवाई हो जाती, ये दूसरी जो बड़ी घटना है जिसमें घर में जला के मार डाला गया और एक बच्चा भी लापता है, जिस प्रकार से खबरों में पता चला है, और आक्रोश इतना कि पुलिस को वहाँ गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, एसपी को तक बंधक बना लिया गया। तो इस प्रकार के जो घटना है, मतलब ये है कि अब पुलिस पे लोगों को विश्वास उठ गया है। ज़रूर इसमें तहकीकात की जानी चाहिए कि ये स्थिति निर्मित क्यों हुई, कि आखिर गांव में पुलिस वाले क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। तो ये बहुत बड़ी घटना, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार वृद्धि होना, कानून व्यवस्था के लेकर लगातार विधानसभा में भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार ये मामले उठाए जाते रहे, लेकिन सरकार के अब बस में नहीं है। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसा हो जाना ये तो बेहद दुर्भाग्य। वो अपनी देखें, इस बात का जवाब कौन देगा कि एसपी की बैठक हो रही है और उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। आजकल 2 उप मुख्यमंत्री, उसकी फ़ोटो गायब क्यों है। हर जगह तीनों दिखाई देते थे, अब क्यों नहीं है। उसका जवाब कौन देगा। जो बृजमोहन ने जो सांसद यहाँ को उठाया, उसका जवाब कौन देगा। दुर्ग के सांसद ने मामला उठाया, उसका जवाब कौन देगा। यहाँ के स्थानीय विधायक जो मामला उठाया, उसका कौन जवाब देगा। वो अपनी तरफ पहले देख ले, उसका जवाब दे ले, उसके बाद हम लोगों पर कमेंट करें। वो तो इतना और बताएं उसका मतलब क्या होता है। सरकार में भी है और संगठन में भी है, कुछ असर नहीं है। अधिकारी भी एक कान से सुनते हैं मंत्रियों और मुख्यमंत्री की बात, और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उसे कोई लेना देना नहीं इस प्रदेश में, कोई जिए या मरे। मुख्य बात यह है कि सरकार प्रशासन में कसावट होना चाहिए। जो रिमोट से चलने वाली सरकार में कसावट की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम, पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे, और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। और इस कारण से ये घटनाएँ घट रही है, तो एक दिन थोड़ी ये बात आती है। वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है, और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को, तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना।